कैसे बंद रास्ते में ला खड़ा किया है हमें। यहाँ से ना ही कोई रास्ता दिखाई देता है और ना ही कोई उम्मीद की रोशनी। यहाँ मैं कह दूं और वहाँ हमारे भाऊजी भोलेनाथ, मुसीबतें तो जैसे परछाई की तरह हमारे मुकद्दर में आ जुड़ी है। मैं करूं तो क्या करूं भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी। हमारे परिवार को आपकी मदद की बहुत ही जरूरत है। आप अगर हमारी मदद नहीं करें तो हमारे परिवार जीते जी मर जाइए। कृपा करें भोलेनाथ, कृपा करें। करे तो क्या करे महादेव, कुछ तो रास्ता दिखाइए। तो शकुंतला साड़ीज की सबसे बेस्ट साड़ी को आप सबकी नजरों के सामने पेश करने जा रही हैं हमारी सुपरस्टार शो स्टॉपर मालविका। ये लड़की रुक, कहाँ घुस जा रही है?
अरे कैसी शो स्टॉपर है, कौन है ये लड़की? कौन है लड़की? सर साहब से बात करने दीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर साहब हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे बाबूजी को वो लोग मार मार के अधमरा कर देंगे पुलिस स्टेशन में। हमारे बाबूजी ने साड़ी नहीं चुराई है। कौन सी साड़ी? कैसी साड़ी? और कौन किसे मार मार के अधमरा कर देगा? वो इंस्पेक्टर वो बाबूजी को बहुत मार रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? निकालो इस लड़की को बाहर। मालकिन ने आपसे झूठ बोला था मालिक। हमारे बाबूजी आपकी नहीं हमारी बनाई हुई साड़ी लेने आए थे। जो कि आपके आदमी हमारे घर से ले गए और उसके इल्जाम में मालकिन ने हमारे बाबूजी को जेल में बंद करा दिया। झूठ बोल रही है लड़की, हमारा पूरा फैशन शो खराब कर दिया। निकालो इसे बाहर। मालकिन आप प्लीज इंस्पेक्टर को फोन करिए ना। बाबूजी ने कुछ नहीं करा है, आपको गलतफहमी हो गई है। उन्हें पुलिस स्टेशन से निकलवा दीजिए। क्या हुआ? Why is the show stop? ये वही साड़ी है जो बाबूजी लेने आए थे। ये साड़ी इसकी है? गौरव तो कह रहा था ये उसकी मेहनत है। ये लोग तो ऐसे ही किसी दूसरे की मेहनत को अपना बोल देते हैं। ये साड़ी हमने दीदी की शादी के लिए बस्ती वालों से एक धागा लेके बनाई थी। पूरी रात जग के बनाई थी। ये आपकी साड़ी नहीं है, आपका आदमी इसे जबरदस्ती ले आया था। ये क्या तमाशा हो रहा है? क्यों कर रही हो तुम ये सब? पैसे चाहती हो? पैसे ले लो, लेकिन जाओ यहाँ से। गर्व जी, क्या ये लड़की सच कह रही है? गर्व जी, क्या आप झूठ बोल रहे हैं कि ये साड़ी आपके 6 महीनों की मेहनत है? गर्व जी, क्या ये सच है कि शकुंतला साड़ी गरीबों की साड़ियों को अपना बताकर नाम कमाना चाहती है? क्या सच में शकुंतला साड़ी गरीबों का हक मारती है? अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? किस लड़की पर विश्वास कर रहे हैं? ये लड़की सिर्फ पैसे ऐंठना चाहती है और कुछ नहीं। बात मानिए आप लोग। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गरीबों की मेहनत को अपनी मेहनत बताकर गर्व अग्रवाल अपनी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। ये शकुंतला साड़ी जैसा बड़ा नाम इतनी छोटी हरकत कैसे कर सकता है? मल्होत्रा जी मेरी बात तो सुनिए। अरे नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है हमारे नाम को। आप जानते हैं शकुंतला साड़ी बरसों से बहुत ही टॉप क्लास की साड़ी देती आ रही है मार्केट में, और हमारी रेपुटेशन मार्केट में बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। आपकी इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं होगा और कुछ ही दिनों में ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा मिस्टर मल्होत्रा। यस मॉम। हेलो सर, मैं आज के भारत न्यूज़पेपर से बोल रहा हूँ। गर्व जी, मुझे जानना था कि क्या आपके ऊपर लगे आरोप सच है? झूठ है, सब झूठ है। सब मेरी इमेज खराब करने को किया जा रहा है, समझे? मॉम, देखा आपने कैसे छोटी सी गलती ना 100 मुसीबतों की जड़ बन गई है। गर्व अग्रवाल के जिस नाम से लोग रिश्ता जोड़ना चाहते थे ना, आज व्यापारी उसी नाम पर डाउट कर रहे हैं। एंड मॉम, बदनामी सिर्फ मीडिया की तरफ से नहीं हुई है, इन्वेस्टर्स की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से। जब ग्राहकों को इस बारे में पता चलेगा ना, वो भी हमारे बारे में 100 बातें करेंगे। चारों तरफ से बदनामी। मॉम, काश आपने एक बार मुझसे बात कर ली होती ये सब करने से पहले। तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो? चोरी की उस लड़की के बाप ने, तभी हमने ये कदम उठाया। मॉम, आपका एक कदम ना मॉम मेरे 10 कदमों पर भारी पड़ चुका है। शायद आपने सुना नहीं, वो अपनी साड़ी लेने आया था मॉम। ना तो मदन उसके घर से जाके उसकी साड़ी लेकर आता, और ना ही आप अपनी ईगो में आगे उसे जेल में डलवाती। तो आज हमारे इवेंट की थू थू नहीं हो रही होती मॉम, बल्कि तारीफें हो रही होती।
शकुंतला सारीज की बरसों की बनाई इज्जत पर सवाल उठाए माँ। वो बरसों की इज्जत शकुंतला देवी ने ही बनाई है। शकुंतला साड़ीज को हमने अपने जहन के एक ख्याल से बनाया है और कामयाबी का सच भी हमने ही बनाया है। वो साड़ी उस लड़की की कैसे हो गई? बाल तो हमने भेजा था ना। कतरन बचा बचा कर उस चूहिया ने एक साड़ी बना ली, पर माल तो हमारा था, तो साड़ी हमारी हुई। आज ऐसे ही एक साड़ी दे देंगे, कल पता नहीं क्या मांग कर ले जाएंगे। गर्व हमने हमारी आधी जिंदगी बिता दी है इन लोगों से उलझते हुए। ये किसी के नहीं होते। जॉब ऑफर की थी ना तुमने, क्या जवाब मिला? चेहरे पर ना। लेकिन मॉम, बेइज्जती किसकी हुई? हमारी। वो लड़की सबके सामने इनोसेंट बन गई। सवाल हम पर उठ रहे हैं मॉम। क्या हुआ गर्व? नानो, एक छोटी सी गलती की वजह से ना पूरे मीडिया में बदनामी हो चुकी है हमारी। यस। हेलो गुड सर, इवेंट के बाद से मीडिया के फोन आने बंद ही नहीं हो रहे, क्या करें? कुछ भी करो, लेकिन ये न्यूज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। और कल के न्यूज़पेपर में ना हमारी तारीफें होनी चाहिए, ना कि उस लड़की की, समझे? नानो, मैं इस मैटर को सुलझा के आता हूँ। शकुंतला, बात सुनो। मुझे पता चला इवेंट में क्या हुआ था। कभी कभी लाइफ में हम जल्दबाजी में जो फैसले लेते हैं ना, उसके नतीजे इतने अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए बेहतर होता एक बार तुम गर्व से इसके बारे में चर्चा कर लेती, तो आज शकुंतला सारीज पे जो मुश्किलों के बादल छाए हुए हैं वो नहीं छाते। पिताजी, हमें इस वक्त कोई बात नहीं सुननी है। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। और जहां तक गलत फैसलों का सवाल है, शकुंतला साड़ीज जिस बुलंदी पर पहुंची है ना, वो हमारे फैसलों की वजह से ही पहुंची। शकुंतला, औकात नहीं है सूती साड़ी पहने, और तुमको चाहिए साड़ी बनारसी। ये तो तुम्हारी बहन ने साड़ी पहनी है ना, तुम्हारा बाप चुरा के लाया है हमारे यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार करिए। साड़ी दो। और जब तक वो वापस नहीं लेगी, हमारा डंडा नहीं रुकेगा। क्या सच में शकुंतला सारीज गरीबों का हक मारती है? कैसी बातें कर रहे हैं? ये लड़की सिर्फ पैसे ऐंठना चाहती है और कुछ नहीं। क्यों? क्यों भगवान, क्यों? ऐसा हमारे साथ ही क्यों? बचपन में एक बार मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा था कि भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। लेकिन झूठ लिखा था, क्योंकि हमने आप पे भरोसा किया था। लेकिन आपने हमारा भरोसा सिर्फ तोड़ा ही नहीं, चकनाचूर कर दिया। कब उतरे आप हमारी उम्मीदों पे खरे? जिस परिवार की आपके नाम से हमेशा सुबह होती थी, उस परिवार को ही आपने मुसीबत में डाल दिया। क्या गरीबों के लिए आपके पास कोई सुनवाई नहीं है भगवान? कहते हैं लड़कियां घर की इज्जत होती है, और आपके सामने हमारी घर की इज्जत को, गंगा को शादी के मंडप से उठा के उसकी साड़ी खींच ली, और आप सिर्फ देखते रहे। उसकी शादी में इज्जत का एक कपड़ा भी उसके बदन को नसीब ना होने दिया। एक गंगा को
आपने अपने माथे पर जगा दी और दूसरी गंगा को अपनी जान देने की नौबत आ पड़ी। क्यों? क्यों भगवान? क्यों? हमारे जिन बाबूजी ने आपकी दी हुई गरीबी को अपना तोहफा समझ के रख लिया, जिन्होंने अपनी बेटियों को कभी किसी देवी से कम नहीं समझा, और आपने उस देवी के सम्मान करने वाले आदमी को यूं अपमानित होने दिया। आपकी दी हुई ठोकरों की मार क्या कम थी, जो उन्हें पुलिस की मार भी खानी पड़ी। और हमारा नाम तो आपसे जुड़ा हुआ है, फिर भी आप हमें दुनिया के सामने जलील होते हुए देखते रहे। कहाँ थे आप जब हमें धक्के मारकर निकाला जा रहा था? बोलिए, बताइए ना, कहाँ थे? क्या ये फल मिला हमें हमारी जिंदगी भर की भक्ति का? बेटी भोले परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि उनको मजबूत करने के लिए, उन्हें नया रास्ता दिखाने के लिए, उन्हें जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए। तू चिंता मत कर बेटी, भगवान भोलेनाथ कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, वो तेरी तकलीफें भी हल करेंगे। ये लो बेटा प्रसाद लो। गर्व जी, क्या ये लड़की सच कह रही है? गर्व जी, क्या आप झूठ बोल रहे हैं कि ये साड़ी आपके 6 महीनों की मेहनत है? देखा आपने कैसे छोटी सी गलती ना 100 मुसीबतों की जड़ बन गई है। काश आपने एक बार मुझसे बात कर ली होती ये सब करने से पहले। सच में शकुंतला साड़ी गरीबों का हक मार रही है? आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गरीबों की मेहनत को अपनी मेहनत बताकर गर्व अग्रवाल अपनी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। मैं जानती हूँ आप हमारी मदद नहीं करेंगे, तकलीफ में नहीं देख सकते ना ये, तो अब हम खुद को तकलीफ देंगे। देखते हैं हमारी मदद करने के लिए आते हैं या नहीं। शकुंतला कहाँ है? नमस्ते मालिक। नमस्ते जी। राम राम मालिक। अच्छा हुआ तुम आ गई शकुंतला। इन पेपर्स पे साइन करो अभी के अभी। क्या लिखा इन पेपर्स में? जिस गरीब की चीखें सुन के तुम्हें बहुत सुकून आ रहा था, उसकी रिहाई के पेपर्स है ये। कि तुम चंद्रकांत के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हो, ये लिखा है इसमें। अब साइन करो। शकुंतला, साइन करो इस पे। देखो शकुंतला, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, साइन करो इस पे।
खुश रहो बेटा, खुश रहो। वो शकुंतला देवी जो कभी किसी के आगे नहीं झुकती थी, उसने आज उन पेपर्स पर साइन कर दिया जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। क्यों आए तुम यहाँ हमसे ये काम करवाने? क्या जाने क्यों हमें हर बार तुम्हारे सामने झुकना पड़ता है? पता नहीं ये गौरी कहाँ चली गई। गौरी! पागल हो गई हो? ये क्या कर लिया तुमने? सारी हथेली जला ली तुमने अपनी। हाथ तो अपना। तुम्हें ढूंढते ढूंढते सारा गांव घूम लिया हमने, और तुम मिली यहाँ पर। बस बहुत हो गया। अब सीधा घर चलो, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। गौरी, किस मुंह से घर जाऊंगी मैं वापस? कैसे मिलाऊंगी नजरे माँ से? क्या बोलूंगी उन्हें कि बाबूजी को नहीं छुड़ा पाई? वो हम भी जेल में बंद हैं। बोलो ना, क्या बोलूंगी वापस जाके? तुम कुछ नहीं बोलोगी गौरी। क्यों बोले बाबा? सही बोला ना मैंने। वो देखो गौरी, भोले बाबा के चेहरे पे कितना सुकून है। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गौरी की सुन ली। चंद्रकांत चाचा जेल से छूट गए। तुम सच बोल रहे हो ना? गंगा मैया की कसम, हम सच बोल रहे हैं। अरे भाग के जल्दी थोड़ी पहुंचोगी। स्कूटी लाया हूं मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। चंदा बेटा, हल्दी वाला दूध। माँ, भाऊजी, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। हमने आपको बचाने की बहुत कोशिश करी, पर हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा भूल जाओ सब बातों को। अब हम आ गए ना घर में, सब ठीक होगा। और वैसे भी हमारी बेटी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। रो मत बेटा, भोले बाबा सब ठीक करेगा। पर बाबूजी, आपको उसने छोड़ा कैसे? वो इंस्पेक्टर तो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। ये है ना दुष्यंत भाई जी, ये ना होते तो बेटा हम कैसे छुड़ते। इन्होंने ही सब कुछ किया है बेटा। धन्यवाद। आप ना होते
तो हमारे परिवार का पता नहीं क्या होता। लेकिन आपने बाबूजी को कैसे छुड़ाया? चाह कर भी मैं गौरी को सच नहीं बता सकता कि क्यों शकुंतला ने मेरे एक कहने पे चंद्रकांत को छुड़वाने के पेपर्स में साइन कर दिया। इसे क्या कहूँ मैं? क्या लिखा है इन पेपर्स में? कि तुम चंद्रकांत के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हो, ये लिखा है इसमें। अब साइन करो। अब पापा ने थोड़ी ना, ऊपर वाले दाता ना, उन्होंने छुड़वाया चाचा को। हाँ, अरे इसलिए कि ताकि तुम भोलेनाथ से नाराज ना हो बैठो। और वैसे भी गौरी, तुमने मंदिर में जितने आंसू बहाए हैं ना, सैलाब आने का डर था वहां पे, फिर भोलेनाथ ने भी सोचा कि इससे पहले सैलाब आए चाचा को छुड़वा देते, तो बस हो गया। अरे उन्होंने बस इतना किया, उन्होंने बस बात की बड़े अफसर से, और भगवान की कृपा थी कि उन्होंने हमारी बात सुनी। दीदी, आप चिंता मत कीजिए। एक परेशानी चली गई ना, दूसरी भी चली जाएगी। हमने भोलेनाथ जी से कहा है कि दीदी के हाथों से मेहंदी छूटनी नहीं चाहिए, और आपकी मांग में सिंदूर जरूर लगेगा। हम खुद मंगल जीजा जी से बात करेंगे। बहुत समझदार इंसान है, हमारे हाल और हालात दोनों समझेंगे, और साथ में पूरा परिवार भी मान जाएगा। और जब इतनी सुंदर बीवी हो तो भला किसी का ध्यान किसी और परेशानी में कैसे जाए? हमें मालूम है, हमारे मंगल जीजा जी हमारी दीदी पर लट्टू हो रखे हैं। सच में दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मालकिन ने आपसे झूठ बोला था मालिक। हमारी बाबूजी आपकी नहीं, हमारी बनाई हुई साड़ी लेने आए थे। ये वही साड़ी है जो बाबूजी लेने आए थे। ये साड़ी इसकी है? सर तो कह रहा था ये उसकी मेहनत है। ये लोग तो ऐसे ही किसी दूसरे की मेहनत को अपना बोल देते हैं। गर्व जी, क्या ये लड़की सच कह रही है? क्या आप झूठ बोल रहे हैं कि ये साड़ी आपकी 6 महीनों की मेहनत है? क्या सच में शकुंतला साड़ी इस गरीबों का हक मारती है? क्या ये सच है कि शकुंतला साड़ी गरीबों की साड़ियों को अपना बताकर नाम कमाना चाहती है? गौरी, मुझ पर उठे सारे सवालों का जवाब तुम्हें देना होगा गौरी। पता है चुटकी, हमारे पेट में ना ये बड़े बड़े चूहे भूख के मारे बेहोश हो रहे हैं, पर हमने तो माफी मांग ली है उनसे। क्या है ना, जब तक हमारी चुटकी खाना नहीं खाएगी तब तक हम कैसे खाना खा लें। तो आज इन चूहों को तो बेहोश ही रहना पड़ेगा। पर दीदी, जब तक माँ और बाजी खाना नहीं खाते तब तक हम आपके पेट के चूहों की मदद कैसे कर सकते हैं? बात तो सही है तुम्हारी, ये दोनों तो खाना ही नहीं खा रहे। आज तो हमारे पेट के चूहों की शामत आई है। बताओ अब क्या करें? माँ, बाबूजी, पेट के चूहों के लिए खाना खा लीजिए ना। आपके पेट के चूहे भी तो खाना मांग रहे होंगे ना। चलो
अब हम सोने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं भूख के मारे हम ही बेहोश हो जाएं। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? तेरा नाटक खूब समझते हैं बेटा। हम ये भी जानते हैं कि तू बहुत जिद्दी है, बिना खिलाए मानेगी नहीं। हाँ? चल खा ले। ये लीजिए बाबूजी। लगता है अब हमें सबके लिए एक एक करके दोबारा नाटक करना होगा। खाना खाइए ना, जब हम कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा तो खाइए। तो अब हमें ही खिलाना पड़ेगा। चुटकी शुरू करो। खा लो अम्मा। थोड़ा सा माँ खा लो ना। दादी गंगा दीदी की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे उन्हें इस सदमे से बाहर निकालना होगा और मैं जानती हूँ मुझे इसके लिए क्या करना होगा। आज तो मैंने तुम्हारे गौरी के प्रति आक्रोश को रोक लिया, लेकिन शकुंतला जो पल पल तुम्हारे दिमाग में गरीब बुनकरों के खिलाफ जहर भर रही है, मुझे डर है कि तुम मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती ना कर बैठो। और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी गलती करो, क्योंकि फिक्र है मुझे तुम्हारी। हम जानते थे आपके मन में दीदी के लिए आज भी उतना ही प्यार है, इसलिए आप आए ना। ये बात करने के लिए बुलाया है? नहीं जीजा जी, हमें आपसे माफी मांगनी थी, इसलिए आपको बुलाया। उस दिन घर में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। आप दीदी को सजा मत दीजिए। हम जानते हैं आपके दिल में आज भी दीदी के लिए प्यार दबा हुआ है, उसको मरने मत दीजिए। ये रिश्ता मत तोड़िए। तुम्हारे बाबूजी ने चोरी की है। बात अगर 4 लोगों में होती तो हम नजरअंदाज कर सकते थे,
ये बात अब पूरे समाज में फैल चुकी है। हमारे रिश्तेदारों के सामने पुलिस वाले तुम्हारे बाबूजी को लेकर गए थे। खुद ही सोचो, अब अगर हम तुम्हारी जीजी से शादी करेंगे तो हमारे रिश्तेदार ये नहीं बोलेंगे कि मंगल का ससुर चोर है। हमारे बाबूजी कभी चोरी नहीं कर सकते। आपको ये दिखाई दे रहा है कि हमारे बाबूजी ने चोरी करी, पर आपकी माँ ने जो बनारसी साड़ी की नाजायज मांग रखी वो नजर नहीं आ रही आपको? उस मांग की वजह से ही ये पूरा हंगामा हुआ है। इसका मतलब चोरी करेंगे। चलिए, हम मानते हैं जो हुआ गलत हुआ, लेकिन क्या आप इसकी वजह से दीदी से शादी करने के लिए मना कर देंगे? हमारी गंगा दीदी आज भी आपका नाम सुन के शर्मा जाती है। वो जो जिंदगी भर के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आपके साथ आने वाली थी, क्या उनका सच्चा प्यार आप ठुकरा देंगे? हाँ, ठुकरा दूंगा। दीदी, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। जीजा जी ने गुस्से में आकर बस बोल दिया। वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। जीजा जी, आप दीदी का साथ निभाएंगे ना? जीजा जी, दीदी की हालत बिगड़ रही है। आप बोलिए ना, आप शादी करेंगे ना दीदी से? नहीं। दीदी संभालो। दीदी, दीदी क्या कर रहे हो आप? दीदी लग जाएगी, आप बात लग जाएगी, आप बात मानो ना। लग जाएगी, बात मानो। अब गंगा ये क्या कर रही हो? दिमाग सही है तुम्हारा गंगा? शादी ढूंढनी है ना आपको? ढूंढनी है ना शादी? ढूंढनी है ना? इधर छोड़ो, लग जाएगी आपको, छोड़ो। नहीं दीदी, संभालिए खुद को। दीदी सब ठीक हो जाएगा दीदी। जीजा जी, आप शादी करेंगे ना? जीजा जी, आप कुछ बोलो ना। हेलो मिस्टर गर्ग, अगर शहर में ऐसे ही आपके चर्चे चलते रहे तो आपके साथ बिजनेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरोड़ा जी, मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? अभी कहना सुनना नहीं है हमें। सबसे पहले आप जाके अखबार या टीवी देखिए और फिर वापस कॉल करके बताइएगा कि
हम आपके साथ बिजनेस क्यों करें? मॉम, मॉम आज का न्यूज़पेपर कहाँ है? अरे कोई बताएगा कहाँ है न्यूज़पेपर? क्या हो गया गर्व बेटा? सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों? कुछ बताओगे भी, क्या बात है? शहर के सबसे बड़े और मशहूर बिजनेसमैन गर्व अग्रवाल पर ये आरोप लगा है कि वो बुनकरों का शोषण करते हैं। सूत्रों से पता चला है कि ये उद्योगपति गरीब बुनकरों से सस्ते में कपड़ा बुनवाते हैं, उनके डिजाइन को अपना बताते हैं और उसके बाद उसे बेचकर लाखों का मुनाफा कमाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या शकुंतला साड़ीज लोगों का हक मारती है? क्या गर्व अग्रवाल एक फ्रॉड है? हमें मैसेज कीजिए और आपके कीमती सुझाव हमें भेजिए। मॉम, देख लिया ना गरीब लोगों के मुंह लगने का नतीजा। गर्व बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अरे मीडिया वाले हैं, कुछ भी बोलते हैं। तुम शांत हो जाओ। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। टॉप का न्यूज़ है ना? ससुर जी, हमने कहने का मतलब वो था कि आप गर्व को तो शांत करवा दीजिएगा, बाकी जनता को कैसे शांत करवाइएगा? हाँ, सब तरफ लोग हमारी ही बातें कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इन लोग का धंधा पानी बंद, अब ये लोग रास्ते पे आ जाएंगे। हाय हाय, अगर हम लोग रास्ते पर आ गए तो क्या होगा? हम लोग को फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। हाय बाप, अगर हम लोग फुटपाथ पे सोए तो हमने सुना है कि वहाँ तो बहुत ही मच्छर होता है। अरे बाप रे, ये घर के मामा, आप ना आज जाइएगा ना तो मच्छर मारने वाली मशीन लेते आइएगा। वो कहा है ना कि अपनी तरफ से ना, हाँ, हम तो फुल तैयारी करके रखेंगे। दीदी, हमारी कहने का मतलब ये था कि नुकसान नहीं होना चाहिए था ना। मामी बस कीजिए। गर्व अग्रवाल अपनी मॉम का नाम डूबने नहीं देगा। जीत शकुंतला सारिस की ही होगी। हमारे प्यारे भांजे, अगर इस मुसीबत से निकलने का कोई हल है तुम्हारे पास तो बताओ। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है सब तरफ। जिसने आग लगाई है ना मामा, अब वही उस आग को बुझाएगी। उसे उसकी पूरी भरपाई करनी पड़ेगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.